आप सबका एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, हमने चर्चा की और आपने बहुत ही सरल और सुंदरता से सारे बिंदुओं पर आपने रोशनी डाली और बहुत अच्छा लगा हमारे को। अब महाराज जी, यहाँ से हम ये, क्योंकि ये डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया, आध्यात्मिक भारत की खोज, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम कुछ समाधान लेके निकलें, हमारे दर्शकों को भी समाधान मिले, तो उनको भी मार्गदर्शन मिले, महापुरुषों को भी मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मिले, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मिले। आप अध्यक्ष बन चुके हैं, तो क्या समाधान महाराज श्री, हम अपनी ये जो हमारा ये धरोहर है, हमारे जो ये विरासत में मिला हुआ सब कुछ है, तो इसको हम कैसे बचाएं? हिंदू अपने अस्तित्व को कैसे बचाए महाराज, क्या करना चाहिए? हमने आपसे पहले कहा कि जब अखाड़ा परिषद का चुनाव 14 मार्च 2015 को उस सिंहस्थ उज्जैन में हुआ। जी महाराज जी। जिसमें अध्यक्ष चुना गया मैं। वहाँ के मीडिया ने पहले मेरा प्रश्न यही किया जो आप कर रहे हैं। उसके बाद हमने करीब 15 दिन बाद एक बैठक बोले अखाड़ों की, और उसमें निर्णय हुआ कि सभी अखाड़ों से कहा गया कि अब आप लोग जितने भी अखाड़े के महात्मा हैं उनका एक आई कार्ड बनाइए, उनका परिचय पत्र बनाइए। क्या बात है। और परिचय पत्र बना के उनको दीजिए। उस परिचय पत्र उनका नाम रहेगा, गुरु का नाम रहेगा, अखाड़े का नाम रहेगा, उनके इष्ट देव का नाम रहेगा, और जो अखाड़े का एक कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर होता वो रहेगा। सभी अखाड़ों, ये सभी अखाड़ों से कहा गया। और उनसे ये भी कहा गया कि जो आप अखाड़ों के आपके मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, उनसे भी कहिए कि वो भी इसको करें। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि असली महात्मा और नकली महात्मा कम से कम इतना लोग ज्ञान हो जाएगा कि भाई इस अखाड़े के महात्मा हैं, तो उससे सिद्ध हो जाएगा। तो ये बात हमने रखी है। लोगों ने बड़े व्यवहारिक रूप से बहुमत के आधार पे हाँ बिल्कुल सर्वसम्मत से बोला, बिल्कुल सही है कि ये जो ढोंगी बाबाओं के नाम से असली माँ बाप बदनाम हो रहे हैं, उससे बचने का सही तरीका ये है। इसका एक उपाय हमने दिया, लोगों ने माना नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। ये तो हो गए जो पुराने अखाड़ों में है जी। अगर कोई नया संत बनना चाहता, अखाड़ों में जाना चाहता, सन्यासी बनना चाहता, तो उसकी परंपरा क्या रहेगी महाराज? देखिए, हमारे यहाँ संत जो बनने की परंपरा ये है कि आप मान लीजिए श्रद्धा से, भाव से आए, अब मुझे संत बनना है। जी महाराज जी। ठीक है ना भाई? तो आपको संत बनना है तो क्या, कैसे बनना है? वैराग्य आया तब बनना है या किसी कारणवश बनना है? देखिए, संत बनना बड़ा कठिन काम है। या तो कोई घटना आपके परिवार में आपके साथ कोई ऐसी घट जाती है जो असहनीय हो जाती है और मानसिक रूप से पीड़ा होती है, तो आप ये सोचते हो कि भाई संसार में कुछ नहीं, चलो संत बन जाए, कुछ नहीं, ये एक परम ऐसी हो जाती है। लेकिन जब आप अखाड़ों में जाते हैं तो अखाड़ों का दायित्व है कि आपके परिवार से संपर्क किया जाता है कि भाई आपका बच्चा मेरे यहाँ आया है, संत बनने के लिए कह रहा है, आप क्या चाहते हो? संपर्क होता है? बिल्कुल होता है। पहले तो क्या था, अब तो मोबाइल फ़ोन हो गए, पहले नहीं थे, तो उनके घर में एक चिट्ठी डाल दी जाती थी और तब तक उस बालक को सुरक्षित रूप से हमारे यहाँ उसको रखा जाता था, भोजन पानी सारा व्यवस्था करके, कि आप तब तक, जब तक आपके घर वाले नहीं आ जाते हैं तब तक आप ऐसे, उनको बता नहीं जाता था, लेकिन उनको कहा जाता था कि आप तब रहिए, सावधान रहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। उस दो फायदे होते थे। 10-12 दिन में उस बच्चे का या उस व्यक्ति का जो संस्कार है, जो रहनी सहनी है, पता लगती थी कि ये किस संस्कारिक लड़का है, और तब तो उसके बाबा आ भी जाते थे या दृढ़ निश्चय का विषय हो जाता था। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए संत बनना उधर भाग गया। तो अब ऐसे ऐसे हमारे सामने घटनाएं हुई हैं कि उनका बाप आया, पिताजी आए हैं, उनके पिताश्री आए हैं, लेकिन उनका लड़का उनके सामने मना कर रहा है कि मुझे यहाँ घर नहीं जाना है, मुझे महाराज के पास रहना है। तब बहुत लोग कहते हैं महाराज ने आपने कुछ मंत्र दे दिया उसको, तो हमें कहा ले जाओ इसको। फिर गया, फिर आया, फिर गया, ऐसी तरह से। तो घर वाले भी तंग हो जाते हैं कि भाई छोड़ो झंझट, इसको अब छोड़ दो, वहीं जाना है। ये होता है। अब रह गई बात, संत महात्मा भी समाज में पैदा होते हैं, कहीं अलग उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। जी। वही आते हैं और उनके विकार को दूर करने का काम अखाड़ा करता है कि भाई जो उनके विकार हो गया है, जो उनके अंदर दुर्भावना है या जो भी बुराइयां हैं, उसको हम यहाँ दूर कर दें। और दूर करने का तरीका देखिए, हमारे यहाँ जैसे हमारे को संत बनाया जाता है तो पहला काम देते हैं, झाड़ू उठाओ, चलो पूरे अखाड़ा झाड़ू मारो। अब वह व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना बड़े परिवार का, पढ़ा लिखा व्यक्ति में झाड़ू मारूंगा, तो जिसको ये चीज़ें छोड़ चल देगा, और जिसको नहीं, वो साल भर झाड़ू ही मारता रहेगा। कोई महात्मा उसे पूछेगा नहीं, वो कुछ करोगे, यही करोगे, बात से नहीं। लेकिन जब वो देखने के बाद फिर चलो रोटी बनाओ,
फिर चलो सारे संस्कार, कोई बुढ़े महात्मा की सेवा करो। ये जब परिपक्व हो जाता है, जब पता लगता है कि हाँ अब इसके अंदर अहम नहीं रह गया है, अहंकार नहीं रह गया है, ये वास्तव में बिल्कुल बैराग की तरफ जा रहा है, संन्यास की तरफ जा रहा है, तब हम लोग उसको दीक्षा देते हैं और दीक्षा दे करके अपने समाज में उसको लेते हैं। ये उसका भी आइडेंटिटी कार्ड आपने किया है, बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी बनना चाहिए। उसका बनना चाहिए, बनता है, बनेगा। पहले क्या था, देखिए परिचय पत्र हमारे यहाँ पहले ही बनता था, लेकिन उसका जो प्रारूप था वो सीमित रूप से था। जी जी जी। जिसकी इच्छा होती थी वो बनवाता था। अब सब पे अनिवार्य कर दिया जाएगा कि नहीं, सबको बनना चाहिए। किसका अगर महाराज जी किसी का क्रिमिनल केस होगा, कुछ होगा, तो आपको अखाड़े में कैसे पता चलेगा? देखिए मैं बताऊँ आपको, कुछ पुलिस वेरिफिकेशन? नहीं, मैं बताऊँ आपको, पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन ये जो 10-15 साल से जो समाज में कुरीतियाँ आना शुरू कर दी, तब अखाड़ों ने निर्णय लिया कि साधु बनाने से पहले उसका ध्यान देना पड़ता है। लेकिन देखिए हम लोगों के यहाँ ऐसी स्थिति कम आती है, क्योंकि जो अवस्था होती है संत बनने के हमारे यहाँ 14 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर होती है। उसके बाद तो उसके बाद आते भी नहीं लोग, बनाते भी नहीं, आते भी नहीं है। तो 20-22 साल, 25 साल तक अंदर होते हैं, उसके बाद लोग शादी ब्याह कर लेते हैं, तो घर बार छोड़ते हैं, उसको संत बनने आएगा। जो वैराग या जो परंपराएं जो उनके अंदर पीड़ा या जो भी होती है वो 20 साल के अंदर जाती है। तो 20 साल के अंदर वाला व्यक्ति का क्राइम इतिहास बहुत ही कम होता है, पता कर लिया जाता है, और क्राइम अगर है तो हम नहीं बनाएंगे। जी महाराज जी, बिल्कुल सही थे। लेकिन एक बात आप सुनिए, अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है या कोई बच्चा भटक गया है, यदि वो अखाड़े में संत बनने से सुधर जाता है, उसको बनाने में कोई अपराध भी नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारा काम समाज को सुधारना है तो पश्चाताप हुआ, अगर वो संत बनने आया तो कोई अपराध नहीं है। वाल्मीकि जी तो डकैत थे, वो संत बन गए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा अपराध न किया हो जो कि क्षमा योग्य न हो, तो ये भी देखा जाता है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जीवन में कुछ घटनाएं घट जाती हैं, कोई ऐसा अपराध, पहला अपराध हो गया, मान लो किसी की हत्या हो गई हमसे, और हत्या होने के बाद मेरे मन में जागृत आई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसका पश्चाताप करने कुछ करना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति आई गया मान लीजिए और कहता है, छिपाता नहीं, कहता है कि मुझसे अपराध हो गया है, इसका पश्चाताप करूँगा मैं, इस वजह संत बन रहा हूँ, तो अगर उसका पश्चाताप करने के संत बन रहा है तो कोई अपराध नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कानून व्यवस्था है कि उस दंड को भागी भोग करके तब आना चाहिए। बिल्कुल, ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। जी। तो ऐसे देखिए अब हमारे यहाँ संतों की जो संख्या है धीरे धीरे कम हो रही है। उसका कारण बताएं आपको। उसका कारण ये है कि लोगों में अब जो एक पीड़ा होती थी, जो एक संस्कार के लोग साधु बनने की जो परंपरा हमारे यहाँ थी, वो भी इतना कठिन जो पहले थी अब सरल बनाई गई है। पहले तो इतनी कठिन थी, तब खूब बनते थे, अब जब थोड़ी सरल बनाई गई साधु कम बन रहे हैं। उसका कारण बताऊँ आपको। उसका कारण ये है, अब लोग जैसे किसी परिवार के अगर 4 भाई हैं, एक आध 2 संत बन गए तो लोग ध्यान देते नहीं थे। अब तो लोग 2 ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, कोई 1 ही बच्चा पैदा कर रहा है, तो संत कहाँ बनेगा, वो संत कहाँ बनेगा। ये अब ये संत बनने की कम की जो संख्या हो गई। एक अभी बीच में चला था प्रकरण कि कोई 5 बच्चा पैदा करिए, कोई 10 बच्चा पैदा करिए। मैं तो कहता हूँ ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। वो इसलिए नहीं कहना चाहिए कि भगवान, बच्चों की देन भगवान के ऊपर होती है। आप ये देखिए, किसी गरीब के यहाँ जाइए, खाने को भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके 7-9 बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरबपति के यहाँ जाइए, बच्चा एक बच्चे के लिए तरस रहा है। ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला छोड़ देना चाहिए इसको, इस पर बहस नहीं करना चाहिए, और इस पर मैं बहस करना चाहता भी नहीं हूँ। ये भगवान की लीला है। बच्चे का जन्म, पुनर्जन्म, बालक चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सब समान होता है। आज तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लड़कियाँ जितनी सेवा माँ बाप करती हैं उतना लड़के नहीं कर रहे हैं। सही है। इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, यदि आपके यहाँ लड़की हो तो वही उत्सव मनाओ जो लड़का मनाने में करते हो, जो लड़का होने पर करते हो, उससे बड़ा उत्सव मनाओ। क्यों कि आपके यहाँ लक्ष्मी का जन्म हुआ है, और लक्ष्मी का जन्म जिस परिवार में हो जाए वो धन हो जाता है। मैं तो कहता हूँ यदि किसी व्यक्ति के पास 4 लड़कियाँ हैं और वो दुखी है कि मेरे पास लड़का नहीं है, आप दुखी मत होइए। 4 लड़कियाँ आपको व्यवस्थित रूप से आपकी सारी जो भी सेवाएँ करेंगी। आप एक उदाहरण देता हूँ आपको, अगर आपके साथ कोई घटना बीमार दुखी हो जाइए तो लड़का आपका देर में आएगा, लड़की पहले पहुंच जाएगी। जी महाराज जी, एक तो आइडेंटिटी कार्ड का आपने कहा है, और जो अभी ये स्वयंभू संत महात्मा है,
जैसे आपने कहा, मैं तो संतों जो सचमुच सन्यासी है महाराज जी, जो जिन्होंने पूरी लाइफ लगाई है अपने गुरु परंपरा में, गुरुदेव की सेवा में, समाज सेवा में, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं महाराज जी, वो तो है ही, वो तो हमारे भारत में है, इसीलिए धर्म बच रहा है। हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिनके जो किसी गुरु परंपरा का से नहीं आते हैं और वो खुद संत बनने की कोशिश करते हैं, गृहस्थी होकर भी संत बनते हैं और लोगों को मंत्र भी बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, जबकि वो आचार्य है। सभी वो व्यासपीठ पर बैठते हैं, चलिए कथा करते हैं तो वो तो सब समझ आता है, आचार्य है। उनको संतों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो महाराज जी। और क्या क्या महाराज जी, आप क्या इसमें कोई कानून लाना चाहिए क्या भारत सरकार को? धर्म एक आस्था का विषय होता है। कथावाचक का मैं विरोध नहीं करता हूँ। कथा करना, कथा व्यासपीठ पे कथा करना अच्छी बात है। विद्वता पढ़े लिखे लोग कथा करते हैं, उसमें मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, और कथावाचक होने भी चाहिए। लेकिन कथावाचक वो होने चाहिए जो समाज को सही दिशा दें, समाज के प्रति उनकी एक भावना हो कि मैं समाज को, युवाओं को एक अच्छी दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे कथावाचक नहीं होने चाहिए जो संत, जो अभी आपने कहा कि बाल बच्चेदार हैं। देखिए, हमारे यहाँ परंपराएं होती हैं और परंपराओं में हमारा संस्कार होता है। और भारत की जो सोने की चिड़िया कही गई है वो इसीलिए कही गई है कि भारत का संस्कार, भारत की परंपरा और राष्ट्रों से अलग है। हमारे यहाँ बड़ों का आदर होता है, छोटों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो कथावाचक का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कथावाचक जो अपने सामने संत लिखना शुरू कर दिए हैं और महामंडल लिखना शुरू कर दिए हैं, आपने कहा कि गृहस्थ बन करके जगत गुरु लिखना शुरू कर दिए हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। सदगृहस्थ होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सदगृहस्थ हो करके समाज को नई दिशा देना चाहिए, समाज को ठगने का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वास्तव में उन पे कानून तो लगाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं इसका पक्षकार हूँ। कानून इस तरह से लगाना चाहिए कि पहली बात, आप खुलेआम किसी के मंच से, अपने मन से व्यासपीठ पे बैठ करके पैसा नहीं खुलेआम कोई पैसा मांग रहा है या खुलेआम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उन पे कोई, हमारी भारतीय संविधान में तो आज भी धारा बनी हुई है कि लोगों को ठगना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की दंड है, उसमें आपराधिक है। तो नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, उन पे कानून वो उलझ जाना चाहिए और लगाना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों लगाती है, मैं तो मांग करता हूँ उन पर लगाना चाहिए। मेरा तो मानना है, ठीक है, विद्वत लोग हैं, विद्वान लोग होते हैं, अब विद्वानों को चाहिए कि भागवत का जो सही प्रारूप है, सही जो कथा करने की परंपरा है, उसका पालन करें, जो परंपरा हमारी अनादिकाल से है। बहुत ही सरलता से और विचार पूर्वक ये चर्चा रही। महाराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से चारों जो हमारी चिंताएं थी इस पर रोशनी डाली। महाराज जी ने ये भी बताया कि जो अखाड़ा परिषद, नए अखाड़े परिषद का जो गठन हो चुका है, महाराज जी अखाड़ा परिषद के, ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड की एक नई परंपरा प्रस्तावित की है। इन्होंने और भी प्रस्ताव लाए हैं कि जो स्वयंभू संत महात्मा है, अखाड़ा परिषद की तरफ से भी उनको वार्निंग दी जाएगी। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कानून है, गवर्नमेंट को उन कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। महाराज जी ने ये पूरा आश्वासन दिया है कि ये भी उसमें मदद करेंगे। और ये नए मंदिर बन रहे हैं, हर गली कोचे में, सड़कों पर बन रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि अगर गलत तरीके से मंदिर आपने बनाया, किसी ज़मीन हड़पने के चक्कर में आपने मंदिर बनाया, देवी देवताओं को बिठाते हो, तो फिर ये अखाड़ा परिषद भी उसमें आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप जो हमारे सनातन में लिखा है, आप अगर जो भी काम सनातन के हिसाब से करना चाहते हैं, अखाड़ा परिषद आपके साथ है। अखाड़ा परिषद हर बार आपको आगे प्रोत्साहन करने के लिए तैयार है। लेकिन गलत तरीके से कोई भी अगर हिंदू समाज में कोई काम होता है, वो महाराज जी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि उसके लिए अखाड़ा परिषद की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगा किसी भी व्यक्ति का। बहुत अच्छी रही ये चर्चा। और इससे पहले मैं इस आज के कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त कर दूँ, मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बस अपने ज्ञान धारा से, अपने जो प्रवाह है ज्ञान का, उससे तो हम सबको नहला दिया और हमारे दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में महाराज जी एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराज जी, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रमों में हर बार हमारे को भी ज्ञान देते रहे, हमारे व्यूअर्स को भी ज्ञान आपसे प्राप्त हो, इसी आशा के साथ में एक बार फिर धन्यवाद महाराज जी। नमस्कार। नमस्कार।